और बड़ी खबर, जंग के बीच ईरान को लेकर ट्रंप का नया दावा। ये बड़ी खबर आ रही है, जंग के बीच ईरान को लेकर ट्रंप नया दावा कर रहे हैं। ईरान ने अमेरिका के लिए भेजा बड़ा तोहफा। डील से पहले ईरान ने एक तोहफा दिया है। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा है ये तोहफा। ये बहुत बड़ा और कीमती तोहफा है। हम सही लोगों के साथ डील कर रहे हैं, ट्रंप ने कहा। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव के बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक चौंकाने वाला दावा किया है। उन्होंने कहा कि ईरान ने अमेरिका को एक बहुत बड़ा गिफ्ट दिया है जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा हुआ है। हालांकि उन्होंने इस गिफ्ट के बारे में पूरी जानकारी नहीं दी। आपको बता दें कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से जुड़ा है ये पूरा तोहफा, ये ट्रंप कह रहे हैं। क्या कुछ कहा ट्रंप ने, सुनिए। They did something yesterday that was amazing, actually. They gave us a present, and the present arrived today. It was a very big present worth a tremendous amount of money. And I'm not going to tell you what that present is, but it was a very significant prize. And they gave it to us, and they said they were going to give it. So that meant one thing to me: we're dealing with the right people. Is that nuclear related? No, it wasn't nuclear related. It was oil and gas related, and it was a very nice thing they did. But what it showed me is that we're dealing with the right people. Because, you don't know, because the leadership was killed, all gone. Khomeini, all gone. As the expression goes, the past supreme leader. मिडिल ईस्ट में जारी भीषण जंग के बीच ईरान ने एक AI जनरेटेड वीडियो जारी किया है जिसमें उसने अमेरिका को मानवता का सबसे बड़ा दुश्मन करार दिया है। वीडियो के जरिए ईरान ने दिखाया कि अमेरिका ने समय समय पर कैसे दुनिया में कत्लेआम मचाया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि अमेरिका ने वियतनाम, फिलिस्तीन, इराक, अफगानिस्तान में कैसे मानव मूल्यों की हत्या की और अब ईरान अमेरिका के उन सभी गुनाहों का बदला ले रहा है। तो ये AI जनरेटेड वीडियो है और इसमें सीधे तौर पर दिखाया गया है कि किस तरह से यहाँ पर ईरान एक बड़ा काम कर रहा है, क्योंकि जिस तरह से अमेरिका ने समय समय पर दुनिया में कत्लेआम मचाया और इस सब वीडियो के जरिए ये दिखाने की कोशिश की गई है कि अमेरिका ने वियतनाम, फिलिस्तीन, इराक, अफगानिस्तान जैसे देशों में मानव मूल्यों की हत्या की है और अब ईरान इसका बदला ले रहा है। बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को वापस भेजा। बड़ी खबर आ रही है, ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को वापस भेजा है। नियमों का हवाला देकर पाकिस्तान जहाज को वापस लौटाया। पाकिस्तानी जहाज सेलेन को वापस लौटाया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस लौटा पाकिस्तानी जहाज। पाकिस्तानी जहाज नहीं पार कर पाया हॉर्मुज पार कर कराची जा रहा था जहाज। ये बड़ी खबर आ रही है, नियमों का हवाला देकर पाकिस्तान जहाज को वापस लौटा दिया है। ईरान ने पाकिस्तान के जहाज को वापस भेज दिया। बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए। नियमों का हवाला दिया और ईरान ने इस पाकिस्तानी जहाज को वापस लौटा दिया है। पाकिस्तानी जहाज सेलेन को वापस लौटाया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस लौटा पाकिस्तानी जहाज। पाकिस्तानी जहाज नहीं पार कर पाया हॉर्मुज पार कर कराची जाने की कोशिश कर रहा था जहाज, लेकिन ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार नहीं कर पाया है। ईरान ने इस जहाज को वापस लौटा दिया है। बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से पाकिस्तान में पेट्रोल डीजल को लेकर हाहाकार मचा और ऐसे में पाकिस्तानी जहाज को हॉर्मुज से वापस कर देना, वापस भेज देना, ईरान ने जिस तरह से पाकिस्तान को एक बड़ा झटका दिया है, नियमों का हवाला दे दिया है यहाँ पर और पाकिस्तान के जहाज को वापस लौटा दिया गया है। पाकिस्तानी जहाज सेलेन को वापस लौटाया गया। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से वापस लौटा पाकिस्तानी जहाज हॉर्मुज को पार नहीं कर पाया तो हॉर्मुज पार कर कराची जाने की कोशिश कर रहा था जहाज, लेकिन ईरान ने इसे वापस लौटा दिया है। ये बड़ा झटका है पाकिस्तान के लिए, जिस तरह से इस जहाज को एंट्री नहीं दी गई है। और वहीं जंग के बीच घट गई है ट्रंप की लोकप्रियता। जी हां, जंग के बीच ट्रंप की लोकप्रियता घटती हुई दिखाई दे रही है। सर्वे में 36% सिमटी है ट्रंप की रेटिंग। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता कम हो गई है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का विरोध बढ़ गया है। युद्ध की वजह से तेल और गैस के दाम बढ़े हैं और ऐसे में अब ट्रंप की लोकप्रियता भी कम हो रही है। एक सर्वे किया गया जिसमें पता चला कि 36% पर ट्रंप की रेटिंग गिर चुकी है। तो अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता कम हो गई है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो युद्ध की वजह से बढ़े तेल और गैस के दाम, जिसका गुस्सा लोगों में दिखाई दे रहा है और अब ट्रंप की लोकप्रियता घटकर 36% पर आ गई है। सर्वे में यह पाया गया है कि ट्रंप की रेटिंग 36% पर सिमट गई है। अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता कम हो गई है। ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का विरोध बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। तो युद्ध की वजह से तेल और गैस के दाम भी बढ़े हैं। तो सर्वे में 36% पर सिमटी है ट्रंप की रेटिंग। ये बड़ी खबर, अमेरिका में ट्रंप की लोकप्रियता कम हो गई है।
ईरान युद्ध को लेकर ट्रंप का विरोध बढ़ता हुआ और ऐसे में ट्रंप की लोकप्रियता कम हो गई है। युद्ध की वजह से तेल और गैस के दाम भी बढ़ गए हैं। युद्ध की वजह से तेल और गैस के दाम बढ़े हैं और ट्रंप की लोकप्रियता पर भी इसका एक बड़ा असर दिखाई दे रहा है। जिस तरह से ईरान के साथ यूएस की जंग जारी है, ऐसे में लोग अब ट्रंप का साथ नहीं दे रहे हैं और उनकी लोकप्रियता घटती हुई नजर आ रही है। और एक और बड़ी खबर, सऊदी अरब पर ईरान का ड्रोन हमला है। बड़ी खबर आ रही है, सऊदी अरब पर ईरान ने ड्रोन हमला किया है। ईरान के 20 ड्रोन हमले नाकाम किए हैं। सऊदी अरब की तरफ से ये हमले नाकाम किए गए हैं। ईरानी हमलों का लगातार जवाब दे रहे हैं। सऊदी अरब पर ईरान का ड्रोन हमला, सऊदी अरब पर ईरान का ड्रोन हमला हुआ है और ईरान के 20 ड्रोन हमले नाकाम भी हो गए हैं। सऊदी अरब कह रहा है ईरानी हमलों का लगातार जवाब दिया जा रहा है। ईरानी हमलों का लगातार जवाब दे रहा है सऊदी अरब। सऊदी अरब पर ईरान ड्रोन अटैक कर रहा है। 20 ड्रोन हमले नाकाम किए हैं सऊदी अरब ने। ईरानी हमलों का लगातार जवाब दे रहा है सऊदी अरब। तो सऊदी अरब पर ईरान का हमला, ड्रोन अटैक, 20 ड्रोन से ये हमले किए गए हैं। लेकिन वहीं सऊदी अरब भी इन हमलों को नाकाम करता हुआ दिखाई दे रहा है। ईरानी हमलों का जवाब दे रहा है। और इसी के साथ हमारे इस खास पेशकश में इतना ही। रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपकी स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।